हाय फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लाया हूँ 27 अगस्त का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब बिग सॉल्यूशन चैनल। आइए जानते हैं आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मुद्रा ऋण योजना के तहत महिला लाभार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु वह राज्य है जिसमें महिला लाभार्थियों की संख्या सबसे अधिक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू होने के बाद से महिलाओं को 4.78 लाख करोड़ रुपए के 15 करोड़ से अधिक ऋण दिए गए हैं। राज्यों में 58,227 करोड़ रुपए के ऋण के साथ महिला लाभार्थियों की सूची में तमिलनाडु सबसे ऊपर है और दूसरे में है अपना बंगाल। तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसमें लाभार्थी कितने हैं किस राज्य में, इसमें यह बताया गया है। तो इसमें तमिलनाडु सबसे ऊपर है महिलाओं की जनसंख्या के मामले में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हनी मिशन योजना के तहत मधुमक्खी बक्से का वितरण किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है KBIC। जी हाँ, यह है KBIC। तो हाल ही में 700 से अधिक मधुमक्खी के बक्से वितरित किए गए हैं। पंजोकेरा में KBIC के प्रशिक्षण केंद्र में उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को बक्से वितरित किए गए हैं। यह आपको याद रखना है। तो KBIC यह यहाँ पर मधुमक्खी के जो बक्से हैं वो वितरित करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने सुपर ऐप लॉन्च किया है? तो यह कंपनी है टाटा। जी हाँ, टाटा ने यह सुपर ऐप लॉन्च किया है। नए ऐप दिसंबर 2020 तक लॉन्च के लिए तैयार होगा और उपभोक्ताओं को कई प्रकार सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। टाटा कंपनी के जो भी कस्टमर हैं और जो कंपनी में काम करते हैं उन सभी के लिए यह ऐप लाया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी समस्त सुविधाओं के लिए यह लॉन्च टाटा कंपनी दे रही ऐप लॉन्च करेगी दिसंबर मंथ में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने कृषि ऋणों के लिए उपग्रह चित्रों का उपयोग किया है? तो यह है ICICI बैंक। जी हाँ, ICICI बैंक। तो यह बैंक है 500 बैंक गांवों में कृषि ऋण के लिए अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों का विश्लेषण कर रहा है और 63,000 गांवों में कृषि ऋण देने की योजना बना रहा है। अभी कोविड-19 में सबके जो है व्यापार काफी प्रभावित हुए हैं, तो किसानों की लोन देने के लिए यह अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों का विश्लेषण कर रहा है ICICI बैंक और यहाँ पर 63,000 गांवों को यह ऋण प्रदान करने की योजना बना रहा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया है? तो यह है कौन है? यह है कांगो गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया है। तो पूर्व कांगो राष्ट्रपति पास्कल लीसोवा। तो आपको ये नाम याद रखना है कौन से राष्ट्रपति का निधन हुआ है। तो राष्ट्रपति कौन है? पास्कल लीसोवा का अगस्त 2020 में निधन हो गया। वह 1992 से 1997 तक कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति थे, जिसे कांगो ब्रिंजाविल भी कहा जाता है। वर्तमान राष्ट्रपति यहाँ की डेनिस सासुआ नीगोसू। ठीक है, आपको याद रखना है, डेनिस सासुआ नीगोसू। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो यह कौन सा राज्य है? यह है असम। जी हाँ, असम को अशांत क्षेत्र घोषित किया है अभी सरकार ने। यह निर्णय सशस्त्र बल अधिनियम 1958 के तहत लिया गया है। पूर्वोत्तर में पिछले 6 महीनों के दौरान आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों पर हमला और असम में अवैध हथियारों की बरामदगी के लिए मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। तो काफी मात्रा में वहां पर हथियार जब्त किए गए हैं और आतंकवादियों का हमला हुआ है हमारी सुरक्षा बलों पर। तो इसी को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर फैसला लिया है कि वहाँ 6 महीने के लिए उसे अशांत क्षेत्र घोषित किया जाए।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में एमडी और सीईओ राजीव श्रीवास्तव ने इस्तीफा दिया है, वह किस कंपनी से जुड़े थे? तो यह है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। एनर्जी एक्सचेंज कंपनी में सत्यनारायण गोयल को प्रबंधक, निदेशक और सीईओ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जो हमारे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज कंपनी है, उसके जो सीईओ थे राजीव श्रीवास्तव, उन्होंने प्रस्ताव भेजा था अपने इस्तीफे का, तो उसे स्वीकार कर लिया गया है और उनकी जगह पर अब कंपनी में सत्यनारायण गोयल को प्रबंधक, निदेशक और सीईओ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में कैंसर को बढ़ावा देने के लिए ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह है जम्मू कश्मीर। आप सभी को पता होगा जम्मू कश्मीर का केसर बहुत ही फेमस है और इसे जीआई टैग दिया गया है अभी हाल ही में। तो इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर केसर ट्रेडिंग सेंटर के विभाग ने NSEIT के साथ मिलकर पोर्टल बनाया है, जो ग्राहकों और उसकी सप्लाई के लिए काफी सुविधाजनक होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए यह पोर्टल लॉन्च किया है, ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इंग्लैंड के 600 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो यह है जेम्स एंडरसन। जी हाँ, जेम्स एंडरसन 600 विकेट लेने वाले ये इंग्लैंड के पहले तेज गेंदबाज बने हैं। तो इससे पहले के रिकॉर्ड है 800 मुथैया मुरलीधरन के नाम है, 708 शेन वॉर्न और 619 अनिल कुंबले। जो मुथैया मुरलीधरन है वो श्रीलंका से हैं, शेन वॉर्न है वो ऑस्ट्रेलिया से हैं, अनिल कुंबले भारत से हैं। शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया से हैं और जो जेम्स एंडरसन वो इंग्लैंड से। आपको ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस संगठन के उद्योग मंत्रियों ने वीडियो मीटिंग में भाग लिया है? तो यह है ब्रिक्स। जी हाँ, ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इसका फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना जून 2006 में हुई थी और 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की गई इस मीटिंग में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में WHO ने किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया है? तो यह है अफ्रीका। जी हाँ, अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया है। पिछले 4 वर्षों से इस महाद्वीप पर कोई पोलियो का मामला सामने नहीं आया है, इसलिए अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया है। और WHO का मुख्यालय है वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और प्रमुख इसके टेड्रोस आधानोमा। इसका इनका नाम जो है याद रखना है आपको। अभी कोविड-19 चल रहा है, उसमें भी काफी ये बार बार घोषणाएं करते रहते हैं कोविड-19 के ऊपर से, तो आपको उनका नाम याद रखना है, प्रमुख कौन है और ये स्विट्जरलैंड में कहाँ पर है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है 26 अगस्त को मनाया जाता है। जो महिला समानता दिवस संयुक्त राज्य अमेरिका में 1920 के दशक में अपनाए जा रहे संशोधन के तहत है। इस अधिनियम में संघीय सरकार, राज्य सरकार के लोगों को उनके लिंग के आधार पर मत देने के अधिकार से रोका जाता था, इसलिए महिला समानता दिवस को लाया गया और महिलाओं को उनका अधिकार दिया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व का सबसे तेज मानव कैलकुलेटर का खिताब किसने जीता है? जी हाँ, यह जीता है नीलकांत भानुप्रकाश ने और ये हैदराबाद के हैं और यहाँ उन्होंने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि वो हमारे देश से हैं और उन्होंने ये खिताब जीता है और उनके पास 50 से अधिक लिम्का रिकॉर्ड्स भी हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में IIT बॉम्बे के साथ साझेदारी में शिव नादर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किस तकनीक को विकसित किया है? तो ये देखते हैं किस तकनीक को विकसित किया है। इन्होंने किया है लिथियम सल्फर बैटरी को विकसित किया है और यह इसका
क्या उपयोग है ये देखते हैं। बैटरी में पेट्रोलियम उद्योग के उत्पादों को शामिल किया जाएगा, जैसे कि सल्फर और उनके टेक, गैजेट्स, ड्रोन आदि को पावर देने की क्षमता होगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक जी सतीश रेड्डी को किस संस्था के अध्यक्ष के रूप में 2 साल का विस्तार दिया गया है? तो यह है DRDO के साइंटिस्ट हैं ये। इनको 2 साल का और अतिरिक्त कार्य संभालना है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल बिग सॉल्यूशन।